नमस्ते साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए दूसरे जोरदार एक दिवसीय मुकाबले के खत्म होते ही माहौल में आग सी लग गई। मैच पूरा होते ही मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी नाराजगी में उन्होंने तीसरे एक दिवसीय मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर कर दिया। दूसरे मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, उन पर अब सीधी गाज गिर चुकी है। कोच गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब टीम में नाम, शोहरत या अनुभव की कोई कीमत नहीं रहेगी। अब सिर्फ मैदान पर दिखाया गया खेल ही खिलाड़ी की जगह तय करेगा। चाहे वह कप्तान हो या नया चेहरा, जो बेहतर खेलेगा वही टीम में रहेगा। ये सख्त फैसला खास तौर पर उन क्रिकेटरों के लिए है जिन्होंने पिछले मैच में फैंस को निराश किया। मिडिल ऑर्डर की कमजोरी और गेंदबाजी में लापरवाही अब भारी पड़ चुकी है। इसी कारण तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए टीम में पूरे 3 बड़े फेरबदल किए गए हैं। अब भारतीय टीम निर्णायक मैच में पूरी ताकत के साथ उतरेगी, जहां नया सलामी बल्लेबाज, बदला हुआ मध्यक्रम और 2 नए तेज गेंदबाज देखने को मिलेंगे। अब सवाल यह है कि कोच गंभीर ने किन 3 खिलाड़ियों को बाहर कर किन चेहरों को मौका दिया है। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि भारत न्यूजीलैंड का अंतिम मुकाबला किस तारीख को कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा और भारत में इसे किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से मोहम्मद शमी और हर्षित राणा में से कौन सा गेंदबाज ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर चालू करें। तो साथियों, अब बिना वक्त गंवाए आज की इस धड़कन बढ़ाने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय टीम अपने ही देश में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की जबरदस्त एक दिवसीय श्रृंखला खेल रही है। इस सीरीज के पहले और दूसरे मैच में टीम इंडिया ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि फैंस झूम उठे। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने जा रहा है। इस आखिरी टक्कर को जीतने के लिए दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक देंगी। अब चलिए आपको बताते हैं इस मैदान की असली कहानी। इंदौर की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों की दोस्त मानी जाती है। यहाँ विकेट सपाट रहती है, जिससे रन बरसाना आसान हो जाता है। गेंद अच्छे उछाल के साथ बल्ले पर आती है और आउटफील्ड इतनी तेज होती है कि चौके छक्के लगते देर नहीं लगती। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए और भी आसान होती चली जाती है। स्पिन गेंदबाजों को भी बीच के ओवरों में कभी कभी टर्न मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह मैदान बल्लेबाजों के लिए जन्नत से कम नहीं है। अगर यहाँ के पुराने रिकॉर्ड देखें तो वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 310 रन से ऊपर रहा है। वहीं दूसरी पारी में टीमें करीब 260 रन के आसपास बना पाई हैं। इससे साफ पता चलता है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहता है। हालांकि रात के मुकाबलों में ओस गिरने के कारण लक्ष्य का पीछा करना भी आसान हो सकता है। ऐसे में तीसरा वनडे दर्शकों के लिए जबरदस्त रोमांच से भरा रहने वाला है। हर गेंद पर सांसें थम जाएंगी, हर चौके छक्के पर स्टेडियम गूंज उठेगा और फैंस का जोश आसमान छूता नजर आएगा। अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई देता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक एक दिवसीय क्रिकेट में कुल 121 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड सिर्फ 50 मुकाबले जीत सका है, जबकि भारत ने 63 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं 8 मुकाबले ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों को देखकर साफ समझ आता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक भारत का दबदबा ज्यादा रहा है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरे मुकाबले के लिए कीवी टीम में कई खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है और वे पूरी तरह नई योजना के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए यह आखिरी मैच जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। इसी बीच खबर यह भी है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर का मूड काफी खराब चल रहा है और उन्होंने अंतिम मुकाबले के लिए पूरी प्लेइंग 11 में बड़ा फेरबदल कर दिया है। टीम में ऐसे अनुभवी और घातक खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में करारी शिकस्त देकर भारत को सीरीज जिताने का माद्दा रखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस आखिरी मुकाबले को आप कब, कहां और किस समय अपने मोबाइल और टीवी पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप यह मैच अपने फोन पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर आप बड़े स्क्रीन पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
यहाँ आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आखिरी एक दिवसीय मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सलामी जोड़ी की ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर। एक बार फिर कोच ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है और उन्हें टीम में जगह दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल इस वक्त वनडे क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, धैर्य और आक्रामक अंदाज का शानदार मेल देखने को मिलता है। गिल नई गेंद के साथ संभल कर खेलते हैं और पारी को लंबा खींचने की कला में माहिर हैं। कम समय में उन्होंने खुद को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी साबित कर दिया है। उनका औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही उन्हें खास बनाते हैं। टीम इंडिया को मजबूत और स्थिर शुरुआत दिलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मैदान पर। शुभमन गिल हमेशा शांत और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं। न्यूजीलैंड जैसे सख्त अनुशासन वाली गेंदबाजी यूनिट के सामने शुभमन गिल का खेल काबिल ए तारीफ रहा है। तेज रफ्तार गेंदबाजों के खिलाफ वह सही दिशा और दूरी को पहचान कर समझदारी से शॉट लगाते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों के सामने उनके कदमों की चाल और गेंद की टाइमिंग की खूब सराहना होती है। तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में गिल से एक लंबी और मैच तय करने वाली पारी की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर शुरुआती ओवरों में उनका विकेट सुरक्षित रहता है तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। पावर प्ले खत्म होने के बाद गिल रन रेट को बेहद समझदारी से बढ़ाते हैं। मध्य ओवरों में खाली जगह तलाश कर चौके जड़ना उनकी पहचान बन चुकी है। जरूरत पड़ने पर वह आक्रामक अंदाज अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास अलग ही ऊंचाई पर नजर आता है। तीसरे वनडे में वह टीम को ठोस आधार दे सकते हैं। उनकी पारी से बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। दबाव के समय भी शुभमन खुद को शांत और पूरी तरह केंद्रित रखते हैं। दर्शकों को उनसे अर्धशतक या शतक जैसी बड़ी पारी की उम्मीद है। अगर गिल रंग में आ गए तो कीवी टीम के लिए वापसी करना बेहद कठिन हो सकता है। उनका प्रदर्शन मैच की तस्वीर पलटने की ताकत रखता है। भारत की जीत की उम्मीदें काफी हद तक गिल पर टिकी रहेंगी। कुल मिलाकर तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, क्लास और टाइमिंग का जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। रोहित को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी माना जाता है जो सही मौके पर मैच की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। एक दिवसीय फॉर्मेट में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं जो उनकी महानता को साबित करते हैं। नई गेंद के साथ रोहित बेहद संतुलित अंदाज में शुरुआत करते हैं। पहले कुछ ओवरों में वह संयम दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद रोहित शर्मा को रोक पाना किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी दमदार रहा है। कीवी तेज गेंदबाजों के सामने वह पुल और कट शॉट्स शानदार तरीके से खेलते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी उनका फुटवर्क और शॉट चयन लाजवाब रहता है। तीसरे वनडे में रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर वह पावर प्ले में टिक गए तो भारत विशाल स्कोर खड़ा कर सकता है। मध्य ओवरों में रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। मैदान पर उनका शांत स्वभाव पूरी टीम को आत्मविश्वास देता है। पूर्व कप्तान होने के नाते वह हालात को अच्छे से समझते हैं। उनकी मौजूदगी से बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का हौसला मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबलों में उनका अनुभव बेहद काम आता है। तीसरे वनडे में उनके बल्ले से एक यादगार पारी निकल सकती है। रोहित शर्मा का अर्धशतक या शतक मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वह लंबी पारी खेल गए तो भारत जीत के बेहद करीब पहुंच जाएगा। दर्शकों को उनसे एक धमाकेदार इनिंग्स की उम्मीद होगी। कुल मिलाकर रोहित शर्मा तीसरे वनडे में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद योद्धा विराट कोहली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को एक दिवसीय क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, फिटनेस और जुनून का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो किसी को भी हैरान कर दे। कोहली को रन चेज का राजा माना जाता है क्योंकि दबाव में भी वह सामने वाली टीम की नींद उड़ा देते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े खुद उनकी निरंतरता की कहानी बयां करते हैं। मैदान पर विराट का जोश और आत्मविश्वास उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमेशा चर्चा में रहा है। कीवी गेंदबाजों के सामने वह पहले हालात को समझते हैं, फिर सही मौके पर हमला बोलते हैं। शुरुआती ओवरों में विराट गेंद को पढ़कर खेलते हैं और जैसे ही सेट होते हैं चौकों छक्कों की बरसात शुरू कर देते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका ड्राइव देखना किसी कला से कम नहीं होता।
स्पिन गेंदबाजों के सामने वह गैप ढूंढकर बड़े आराम से रन बटोरते हैं। तीसरे मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार और मैच बदलने वाली पारी की उम्मीद है। अगर भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा होगा तो विराट सबसे बड़ी उम्मीद बनेंगे। मिडिल ओवर्स में पारी को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दबाव में भी वह घबराते नहीं, बड़े मैचों में खुद को साबित करना विराट की पहचान है। उनका अनुभव टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है। एक अर्धशतक या शतक पूरे मैच का रुख पलट सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट की लंबी पारी विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। फैंस को एक बार फिर किंग कोहली का क्लासिक रूप देखने की उम्मीद है। अगर विराट रंग में आ गए तो कीवी गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखेगा। उनकी पारी बाकी बल्लेबाजों को भी आत्मविश्वास देती है। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में विराट कोहली भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और नियंत्रण का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। अय्यर खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनी दमदार बैटिंग के लिए मशहूर है। मिडिल ओवर्स में रन रेट बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दबाव में भी वह खुलकर खेलने से पीछे नहीं हटते। श्रेयस मैदान पर सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन दमदार रहा है। कीवी स्पिनरों के सामने उनके बड़े शॉट्स देखने लायक होते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह बेहतरीन टाइमिंग से रन बटोरते हैं। तीसरे वनडे में उनसे एक ठोस और तूफानी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है तो अय्यर टीम को संभाल सकते हैं। पावर प्ले के बाद रन गति बढ़ाने में उनका रोल बेहद अहम होता है। जरूरत पड़ने पर वह लंबे छक्के झड़कर मैच का माहौल बदल देते हैं। श्रेयस दबाव में भी खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिलती है। न्यूजीलैंड जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ उनका अनुभव बेहद काम आएगा। तीसरे वनडे में उनका अर्धशतक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर अय्यर लय में आ गए तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनकी पारी अंतिम ओवरों में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। फैंस को उनसे एक दमदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर तीसरे वनडे में भारत के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद पांचवें क्रम पर विकेट के पीछे मोर्चा संभालने वाले केएल राहुल को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां दोस्तों, राहुल को एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के सबसे सधे हुए और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनके खेल में ठहराव, सटीक टाइमिंग और जरूरत के मुताबिक आक्रामक रवैया देखने को मिलता है। राहुल हर रोल में खुद को ढालने की कला जानते हैं, चाहे ओपनिंग करनी हो या मध्यक्रम संभालना। उन्होंने हर जगह खुद को साबित किया है। मुश्किल हालात में शांत दिमाग से खेलना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। विकेट कीपिंग में भी वह टीम के लिए मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहते हैं। वनडे में राहुल कई बार अकेले दम पर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन संतुलित और असरदार रहा है। तेज गेंदबाजों के सामने उनकी तकनीक बेहद मजबूत मानी जाती है। वहीं स्पिनरों के खिलाफ वह गैप खोजकर आसानी से रन निकाल लेते हैं। तीसरे मुकाबले में उनसे एक समझदार और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद है। अगर टीम संकट में फंसती है तो राहुल पारी को संभालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। मध्य ओवरों में वह रन गति को नियंत्रण में रखते हैं और अंतिम ओवरों में जरूरत पड़ने पर आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। मैदान पर राहुल बेहद संयमित और फोकस्ड नजर आते हैं। उनका अनुभव टीम इंडिया को संतुलन प्रदान करता है। न्यूजीलैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर राहुल अर्धशतक जड़ देते हैं तो टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। अगर वह क्रीज पर टिक गए तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। उनकी पारी से बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। फैंस को उनसे एक मैच पलट देने वाले प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में केएल राहुल भारत के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद छठे स्थान पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जडेजा को भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिना जाता है। वह बल्ले, गेंद और फील्ड तीनों विभागों में टीम को संतुलन देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कसी हुई और किफायती स्पिन गेंदबाजी है। मध्य ओवरों में वह रन रोककर सामने वाली टीम पर दबाव बनाते हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए जडेजा तेजी से रन जुटाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में वह मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी फील्डिंग को दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग में शामिल किया जाता है। तेज थ्रो और बिजली जैसी फुर्ती उनकी पहचान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जडेजा का योगदान हमेशा उपयोगी रहा है। कीवी बल्लेबाजों को वह अपनी सटीक लाइन लेंथ से गलती करने पर मजबूर कर देते हैं।
तीसरे मुकाबले में उनसे हर विभाग में योगदान की उम्मीद होगी। अगर टीम को विकेट चाहिए होगा तो जडेजा अहम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। बल्लेबाजी में वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ सकते हैं। दबाव के समय जडेजा का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आता है। उनका अनुभव टीम इंडिया को मुश्किल हालात में मजबूती देता है। वह मैदान पर पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ खेलते हैं। उनकी मौजूदगी से कप्तान को रणनीति बनाने के कई विकल्प मिल जाते हैं। तीसरे वनडे में जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वह लय में रहे तो न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला बेहद कठिन हो जाएगा। फैंस को उनसे एक जुझारू और प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 7वें क्रम पर युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा माने जा रहे हैं। उनकी पहचान विस्फोटक बल्लेबाजी और काम चलाऊ तेज गेंदबाजी से बन चुकी है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके धमाकेदार प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। मध्य क्रम में उतरते ही वह तेजी से रन बटोरने की काबिलियत रखते हैं। दबाव के हालात में भी नीतीश बेखौफ अंदाज में खेलते हैं। उनकी शॉट खेलने की क्षमता और ताकतवर हिटिंग उनकी सबसे बड़ी पहचान है। गेंदबाजी में वह सही जगह गेंद डालकर बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करते हैं। टीम को उनसे एक अतिरिक्त गेंदबाज का फायदा भी मिलता है। फील्डिंग में भी नीतीश काफी चुस्त और भरोसेमंद हाथों वाले खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। तीसरे मुकाबले में उनसे हर विभाग में योगदान की उम्मीद रहेगी। अगर बल्लेबाजी में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो नीतीश पारी को संभालने की ताकत रखते हैं। अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम हो सकती है। गेंदबाजी में भी वह किसी भी वक्त बड़ा विकेट निकाल सकते हैं। मैदान पर उनका जोश और आत्मविश्वास साफ झलकता है। कम उम्र के बावजूद वह काफी समझदारी भरा क्रिकेट खेलते हैं। टीम मैनेजमेंट को उनसे भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बनने की उम्मीद है। एक शानदार प्रदर्शन उन्हें टीम में स्थायी जगह दिला सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर तेज रफ्तार गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए स्पीड स्टार्स में शामिल हैं। उनकी पहचान तेज रफ्तार और आक्रामक बॉलिंग से बनी है। नई गेंद से विकेट चटकाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शुरुआती ओवरों में वह टीम को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। मध्य और आखिरी ओवरों में भी उनकी सटीक लाइन लेंथ बेहद कारगर रहती है। न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिलेगा। तीसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हर्षित अपनी लय पकड़ लेते हैं तो सामने वाले बल्लेबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। युवा होने के बावजूद वह दबाव में भी बेखौफ और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उनकी ऊर्जा और आक्रामक रवैया टीम में नई जान फूंक देता है। 1-2 अहम विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं। हर्षित राणा इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। इसके बाद 9वें स्थान पर टीम इंडिया ने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे खतरनाक फिरकी गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी घूमती हुई गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बीच के ओवरों में वह विकेट निकालने के साथ साथ रन रोकने का जबरदस्त काम करते हैं। इसके बाद 10वें क्रम पर तेज रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, शमी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी तेज गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर उन्हें खास बनाती है। शमी नए और पुराने दोनों गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। शुरुआती ओवरों में वह बल्लेबाजों को झकझोर देते हैं और मध्य ओवरों में दबाव बनाकर रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अनुभव टीम के लिए बेहद कीमती साबित होगा। तीसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन मैच की तस्वीर बदल सकता है। शमी दबाव के पलों में भी ठंडे दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को आत्मविश्वास देती है। मोहम्मद शमी इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 11वें और आखिरी स्थान पर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रफ्तार और धारदार गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन जाती है। शुरुआती ओवरों में वह विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिलाने में माहिर हैं। मिडिल और आखिरी ओवरों में उनकी सटीक लाइन लेंथ और यॉर्कर बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका युवा जोश और ऊर्जा टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तीसरे मुकाबले में अर्शदीप अहम विकेट चटकाकर मैच का पासा पलट सकते हैं।
दबाव की स्थिति में भी वह बेखौफ और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं।